Hello students, so we have studied our first part of this lesson. We have read its first page till as soon as both starts curling, just then the class teacher enters. तो आपने देखा तो दोनों लड़ रहे थे, तो किसने जो बिट्स ऑफ पेपर वहां पे फेंका तभी क्लास टीचर एंटर करता है. He says, teacher, boys, why are you making a noise? तुम boys, लड़कों, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? After that, Manjeet, look what is he saying. Manjeet says, sir, Raju is blaming me. मंजीत क्या कहता है? सर, राजू इज ब्लेमिंग मी. वो मुझ पर आरोप लगा रहा है. ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना. ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है? दैट, कि आई हैव थ्रोन दीज पीस ऑफ पेपर्स हेयर. वह कहता है कि आई हैव थ्रोन, मैंने फेंके हैं, दीज पीस ऑफ पेपर्स, ये कागजों के टुकड़े, हेयर मीन्स यहाँ. राजू क्या कहता है कि सर, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है कि वह कहता है कि मैंने ये जो कागजों के टुकड़े हैं यहाँ पर फेंके हैं. ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो. वो मुझे इस फर्श को साफ करने के लिए भी बोल रहा है. क्लीन द फ्लोर मतलब फर्श को साफ करना. इट्स नॉट माई जॉब. मंजीत सेज, इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है. मंजीत सेज, टीचर, व्हाट इज ही सेइंग? टीचर सेज, बॉयज, लड़कों, एट फर्स्ट बी क्वाइट. एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले, बी क्वाइट, चुप रहो, क्योंकि वहाँ पे जो क्लास में है सभी एवरीबडी वाज मेकिंग अ नॉइस. देन टीचर सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. और मुझे ध्यान से सुनो. पेशेंटली मतलब धैर्य से, मतलब जो भी कुछ भी बोल रहा है वो सभी चुप हो जाओ और धैर्य से मुझे सुनो पहले. टेल मी, इफ your body becomes dirty, who cleans it? What is teacher saying? इस कहता है, tell me, मुझे बताओ, if your body becomes dirty, अगर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है. becomes dirty मतलब गंदा हो जाना. who cleans it? कौन इसे साफ करता है? और सारे, जब टीचर सबसे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी गंदी हो जाती है तो कौन इसे साफ करता है, तो सभी बोलते हैं we do it ourselves. कहते हैं कि हम इसे खुद कर सकते हैं. आर सेल्फ मतलब हम स्वयं या हम खुद. सर, हम इसे खुद साफ करते हैं. देन व्हाट टीचर सेज? टीचर से, इफ योर रूम इज डर्टी, अगर तुम्हारा कमरा गंदा है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी? क्या यह सिर्फ आपकी मदर की ड्यूटी, अपनी मम्मी का कर्तव्य है टू क्लीन इट, इसे साफ करने के लिए? अगर आपके घर पे आपका पर्सनल रूम है, अगर वो गंदा हो जाता है तो क्या उसे सिर्फ आपकी मम्मी ही साफ करेगी? डोंट यू क्लीन योर रूम? क्या तुम अपना रूम है जो साफ नहीं करते? देन राजू सेज, यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. वो कहता है कि मैं मेरा कमरा खुद ही, माई सेल्फ मतलब स्वयं, खुद, मैं मेरा कमरा खुद साफ करता हूँ. टीचर सेज, गुड. राजू कहता है, बहुत अच्छा राजू. देन नेहा सेज, सर, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम. वो कहती है कि मैं भी अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ. स्वीप मतलब झाड़ू लगाना. आई फैच वाटर, मैं पानी लाती हूँ. फैच मतलब लाना, किसी चीज़ को जा करके लाती हैं. जैसे आई फैच मिल्क मतलब मैं किसी के घर से जाके दूध लेके आ रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं फैच. आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल. वो कहती है नेहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ विद माई मदर, मेरी मम्मी के साथ, फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से, क्योंकि गाँव में कई जगहों पे पानी नहीं होता घर पे, तो उन्हें कुएं से पानी लेके आना पड़ता है. वो बोलती है कि मैं मेरी मम्मी के साथ पानी भी लाती हूँ और घर पे झाड़ू भी लगाती हूँ. आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं उसकी किचन में भी मदद करती हूँ. किचन मतलब रसोई में भी. देन बिट्टू सेज, सर, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप. वो कहता है कि सर, मैं भी मेरे पिता की, हमारी जो दुकान है उस पे मैं उनकी मदद करता हूँ. देन टीचर सेज, वेरी गुड माय चिल्ड्रंस. वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मेरे बच्चों. मतलब टीचर खुश हो गए कि सभी अपने घर पे अपने जो बड़े हैं उनका हाथ बटाते हैं काम में, उनकी हेल्प करते हैं. वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स, हम अपने घर पे स्वयं काम करते हैं. एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और जो हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी हम मदद करते हैं. देयर, वहाँ, वी डोंट थिंक, वहाँ पर हम नहीं सोचते. वी डोंट थिंक मतलब हम नहीं सोचते. वेदर, कि आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आर जॉब्स आर नॉट,
वहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जो हमारे घर की जो क्रियाएं हैं, घर के जो काम हैं, आर जॉब्स आर नॉट, हमारे काम है भी या नहीं। हम घर पे ये नहीं सोचते कि जो घर के काम हैं वो हमारे हैं भी या नहीं, हम बिना सोचे उनको कर देते हैं। इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरह, सेम मैनर मतलब वही ढंग से या वही तरीके से, आर स्कूल इज ऑल्सो लाइक आर होम, जो हमारा स्कूल है वो भी हमारे घर की तरह है। लाइक आवर होम मतलब हमारे घर की तरह है। वी लिव हेयर, वी हम यहाँ रहते हैं। टुगेदर, टुगेदर होता है इकट्ठे, हम यहाँ इकट्ठे रहते हैं। एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर, और स्टडी करते हैं एक फ्रेंडली एटमोसफियर। फ्रेंडली एटमोसफियर क्या होता है? मित्रवत वातावरण, यहाँ जहाँ पे सभी आपस में दोस्तों की तरह रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। Shouldn't we think of its cleanliness also? क्या हमें इसकी जो साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? ये पूछते हैं, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, टीचर पूछते हैं इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसे गंदा करते हैं, हु विल क्लीन इट, इसे कौन साफ करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट, कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इसे करना चाहिए, खुद, हमें खुद इसे करना चाहिए। मंजीत सेड यस सर आई गॉट इट, वो कहता है कि हाँ सर आई गॉट इट। गॉट इट मतलब मुझे पता चल गया। ये जो आई गॉट इट है, या बहुत सारी जो बातें हैं उनमें आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। हाँ मुझे पता चल गया, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, या हाँ ठीक है मुझे ये मिल गया। इन सभी बातों के लिए आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, ये बहुत जगह पे आपके काम आएगा। आई गॉट इट या आई गॉट इट, इस तरह से। विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, वो कहता है मंजीत कि हम हमारे क्लासरूम को और हमारे स्कूल को क्लीन कर देंगे। मेक क्लीन मतलब साफ कर देना। ऑल कहते हैं द स्कूल इज आर्स, फिर जब मंजीत बोलता है तो सभी बोलते हैं द स्कूल इज आर्स, ये स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इट, चलो इसे साफ करें। केयरफुली, ध्यान से। माई फ्रेंड वी वॉन्ट लीव अ बिट, हम एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। अ बिट मतलब थोड़ा सा भी, वॉन्ट लीव नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा इसे ध्यान से पूरे को साफ कर देंगे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द students are cleaning their classroom. Okay, a boy and this girl, they all start arranging, उन्होंने सभी ने स्टार्ट किया अरेंज करना। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। द टेबल्स एंड बेंचेस, जो क्लास में टेबल्स और बेंचेस हैं उनको सभी को उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। देन दे वाइप द डोर्स, फिर उन्होंने डोर्स जो गेट है उनको पोंछा। वाइप मतलब पोंछना, या अपने जो जब पसीना आता है उसको भी अपने वाइप आउट करते हैं। एंड स्वीप द फ्लोर, और जो फर्श थे उसको भी झाड़ू लगाया। ये देखो दिस गर्ल इज स्वीपिंग द फ्लोर। देन राजू सेज आई विल रिमूव ऑल, मैं सारे को हटा दूंगा। द कोबवेब्स ऑन द वॉल, राजू क्या कहता है कि मैं सभी को हटा दूंगा। द कोबवेब्स ऑन द वॉल, दीवार पर क्या है? कोबवेब्स। कोबवेब्स क्या होते हैं? मकड़ी के जाले। वो कहता है कि मैं सभी जो दीवारों पर कोबवेब्स हैं उनको सभी को हटा दूंगा। यूजिंग अ स्टूल, एक स्टूल का उपयोग करके। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं मेरे स्कूल को साफ कर दूंगा। ये देखो एक राइम की तरह बन रहा है। आई विल रिमूव ऑल द कोबवेब्स ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल। ये देखो एक तरह के पोइम की तरीके से ये राजू ने बोला। देन नेहा ने भी उसी तरीके से राइम की तरह बोला। आई विल स्वीप द फ्लोर, कहती कि मैं फर्श को झाड़ू लगाऊंगी। एंड वाइप द डोर, और जो गेट हैं उनको भी पहुंचूंगी। यूजिंग अ ब्रूम, एक झाड़ू से। ब्रूम मतलब झाड़ू। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपने कमरे को साफ करूंगी। आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। ये देखो राइम की तरह है दोनों। आफ्टर दैट ऑल, सभी क्या कहते हैं? विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, वो कहते हैं कि हम फूलों के पौधे ग्रो करेंगे, उगाएंगे। विद टीचर्स एंड आर्ट्स, अध्यापकों और आर्ट्स के साथ। स्कूल इज आवर टेम्पल, जो ये स्कूल है, विद्यालय है, ये हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल, जो अपना ज्ञान है वो समृद्धशाली है, एम्पल है। आफ्टर दैट टीचर व्हाट इज सेइंग? यू आर ऑल राइट, वो टीचर कहते हैं कि ओके तो ठीक है, तुम सभी ठीक हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट,
चलो अपने स्कूल को चमकदार बनाएं। इफ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम सभी ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल होना मतलब कर्तव्य के प्रति जागरूक होना कि हमारा ये काम है हम करेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो भारत देश है वो भी सुंदर होगा। देखो टीचर ने भी राइम की तरह कहा, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, इफ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल। तो जैसे बच्चों ने कहा राइम की तरह, तो टीचर ने भी राइम की तरह उनको बोला। ओके, ये देखो एम्पल को चाहे आप प्रचुर बोल दो, चाहे आप इसको समृद्धशाली कह सकते हो, जैसा भी आप चाहो। तो ये जो इसकी ग्लोसरी है, स्क्रैप्स और ब्लेम, हाउस होल्ड, रिमूव, कोवे, ब्रूम एंड एप्पल, एम्पल, तो ये जो ग्लोसरी है ये आप अपनी नोटबुक में नोट करना। इसी के साथ जैसे मैंने चैप्टर में जो जो भी मीनिंग्स आप बोले हैं, अगर आपको उनमें से जो जो नहीं आ रहे वो आप अपने नोटबुक में लिख लेना। जो इसके ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये देख लो, राजू एंड मंजीत वर क्वेलिंग ओवर, जो राजू और मंजीत है झगड़ा कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? वाटर के लिए? नहीं, बिट्स ऑफ पेपर, उनका झगड़ा बिट्स ऑफ पेपर के लिए हुआ था, क्योंकि कागज के टुकड़े वहां पर खिंडे हुए थे। तो जो मॉनिटर है क्लास का वो दूसरे को बोलता है कि आप इसे साफ करो। ये फर्स्ट जो इसका आंसर है बिट्स ऑफ पेपर आएगा। वी शुड स्पेस आर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? नॉट हेल्प, हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉट हेल्प है, यहाँ पे हेल्प है, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आंसर तो इन दोनों में ही छुपा है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब यही राइट होगा, आपको बाकी जो दो हैं वो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका डी पार्ट आ गया। इसके बाद में जिसका बी पार्ट है ये भी देख लो आप। In this part, you have to make T or F. T for true and F for false. Raju and Bittu were quarreling. तो राजू और बिट्टू नहीं लड़ रहे थे, राजू और मंजीत लड़ रहे थे। तो ये जो है यहाँ पे आप इस पे F लिखोगे। सेकंड, नेहा fetched water with her mother from a pond. जो नेहा है अपनी मम्मी के साथ जो पानी एक पॉन्ड से ला रही थी, नहीं वो तालाब से नहीं, वो एक कुएं से ला रही थी, वेल से ला रही थी। तो यहाँ पे भी आप F लिखोगे क्योंकि ये भी गलत है। विद डेडिकेशन टू आर ड्यूटी, जो हमारी जो डेडिकेशन है, हमारी जो ड्यूटी है उसके प्रति डेडिकेशन, मतलब हम हमारा ये कर्तव्य है तो हम ये बिल्कुल करेंगे, डेडिकेशन होना चाहिए। वी दृढ़ निश्चय, वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, यस। अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे, दृढ़ निश्चित रहेंगे तो हमारा भारत को हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। After that, we should throw bits of paper in the classroom. हमें जो क्लासरूम के अंदर bits of paper कागज के टुकड़ों को थ्रो कर देना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आएगा आपको F पार्ट आएगा। After that, the atmosphere of the school should be friendly. जो स्कूल का जो वातावरण है वो फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। जो क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई नॉइस या कुछ गंदगी कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो ए और बी पार्ट इसका हो चुका है। इसका सी पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।